कैसा लग रहा कि इधर रहना भी अब डर लग रहा होगा? हाँ लग रहा है डर। जैसा तो होते हमारे बच्चे नहीं खेलते रहते, बच्चे नहीं खेलते रहते, हमें डर लगता है कि यहाँ पे दारू और पी के लड़के रहते हैं। पुलिस वाले पैसे खा चुके हैं, सारे वो चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारा बच्चा ठीक ठाक आ जाए हमारे घर तो हमें तसल्ली होगी। पीछे से मेरे को ऐसे लॉक कर दिया, लॉक करके मुझे ऑटो के पीछे ले जाके तमाचे मारे, मेरे भाई को इस कोने में मारा, यहाँ ऑटो खड़ा था। रिक्वेस्ट है सरकार से या पुलिस से? मेरी एक रिक्वेस्ट है पुलिस से कि ये इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी जैसे मुझे मारा है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। आज पूरे 5 दिन हो गए मुझे अस्पताल में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई मेरे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आपके साथ मैं हूं परम। एक मामूली विवाद पर छोटी मोटी हाथापाई और छोटी मोटी गाली गलौज तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन एक छोटे से विवाद को इस मंजर तक पहुंचा देना कि किसी की जान तक लेने पे उतर आना, ये आपको भी डरा सकता है। ऐसा ही एक मामला साकेत की जे कॉलोनी से सामने आया है, जहां पे कुछ युवकों ने एक 22 वर्ष के लड़के पर इतना ज़्यादा हमला किया कि आज वो अस्पताल में एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। ना सिर्फ वो लड़का बल्कि उसका पूरा परिवार और जे कॉलोनी का हर वो आदमी, हर वो नागरिक जो इस कॉलोनी में रहता है, उनके मनों में इस वक्त इतना डर जो है वो पैदा हो चुका है उस एक छोटी सी घटना से। तो चलिए पहले हम उस पूरी घटना को जानते कि आखिर उस दिन यहाँ पे हुआ क्या था। तो मैं लड़के की जो माँ है पहले उनसे जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है मेरा। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मैम मेरा बेटा आया तो गाड़ी लेकर यहाँ पार्किंग खड़ी करने लग गया, वो उससे हाथापाई करने लगे। उसने मना कर, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो उसको बोलने लगे नहीं तो अभी यहाँ से जा, यहाँ से। तो फिर उसके ऊपर डंडे बरसाने लग गई, एक टांग पे मारा, एक सर पे मारा, एक हाथ पे मारा। उसका हाथ पे टूट गया, सर पे टाँके आए मैम, बहुत बुरी तरह उसका हाल करा मैम। क्या सिर्फ इतनी सी ही बात थी कि उन्होंने यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और ऐसी घटना को अंजाम दिया? नहीं मैम, सिर्फ पार्किंग के ऊपर ही, बस गाड़ी खड़ी करने के ऊपर उन्होंने इतना मारा इसको। पहले भी कभी ऐसी कोई घटना जो है यहाँ पे हुई है? मैम पहले तो कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे बेटे से किसी से कोई दुश्मनाई नहीं थी, सिर्फ पत्नी जरा सी बात पे इतना मारा है इसको। उसको कुछ भी हो सकता था, जिस तरह से हम लेके भागे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा था उसका। आपने जो है देखा था जिस समय आपके लड़के को पीट रहे थे? आपको इस घटना के बारे में कब पता? मैम हमें पता नहीं चला, इसका भाई भागा आया, वो उन्होंने आके बताया तब हम आए। वो लड़के इतने में देर में भाग चुके थे। वो लड़के जो हैं वो इसी कॉलोनी के रहने वाले थे या बाहर से आए? नहीं मैम, इसी कॉलोनी के रहने वाले थे। आप भावुक मत होइए, पहले बताइए। दादा हैं आप, तो क्या इस घटना पे आप क्या जो है कैसे हुई है घटना? सिर्फ एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने आए थे, बस इसी बारे में तू मैंने कर गए। इन्होंने 2-3 जनों ने मारा है इसको और बहुत बुरी तरह से मारा है। तो आप जानते हैं उन लड़कों को? मैं नहीं पहचानता उस लड़कों को। ये बात है, जिसके नाम से पार्किंग चलाता है वो जानता है सारे लड़कों को। तो ये पार्किंग जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये अवैध पार्किंग है? हाँ जी अवैध है ये। अवैध ये इन्होंने भी ताकत के बतौले इन्होंने यहाँ पार्किंग बना रखी है। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया? विरोध नहीं किया, लेकिन सुविधा तो थी कि पार्किंग है, लेकिन यहाँ इन्हों के कुछ आदमी बेफालतू के भी आते हैं। अच्छा। मगर हम उनको जानते नहीं है। तो वो जो लड़के थे उनको आप सब कोई नहीं जानता था? है कॉलोनी के ही। ये जानता है, इसको तो मारा था, ये जानता है। मेरे तो आप भी उसके साथ मौजूद थे? ही मारा ना, पैर पे लगा हुआ देखो। तो क्या बात हुई थी वो पूरी आप घटना बताओ। मैडम हमने गाड़ी यहाँ खड़ी करी, आते ही हमसे पैसे मांग रहे थे पार्किंग के, तो हमने मना किया पार्किंग के पैसे नहीं देंगे, फ्री पार्किंग है ये। तो हमसे कहते कि यहाँ से गाड़ी निकालो, तो हमने गाड़ी निकालने के लिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ, इतने देर में मेरे भाई को गर्दन पे हाथ रख के ले गए साइड में। तो मैं पीछे गया, उन्होंने लठ निकाले, मेरे भाई के मारना शुरू किया, तो मैंने लठ पकड़ लिए, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मारा। फिर मारने के बाद मैडम पीछे से मेरे को ऐसे लॉक कर दिया, लॉक करके मुझे ऑटो के पीछे ले जाके तमाचे मारे, मेरे भाई को इस कोने में मारा, यहाँ ऑटो खड़ा था। और जब उसका सर फट गया ना, तो सारे लड़के उधर भाग गए। जब उसका सर फट गया, मेरे पैर में चोट लगी, मैंने हिम्मत करके घर पे भागता हो गया, बुला के लाया, तो वो लड़के थे नहीं। उसमें 2 लड़के थे, बाकी कुल्लड़ एक नाम तो मैं इसलिए जानता नहीं उनका, कुल्लड़ नाम था और एक का नाम था ऐसी कुछ अमन नाम। क्या पहले से कोई आपकी कभी उनसे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हम सिर्फ गाड़ी लेके खड़ी करने आए थे और घर जा रहे थे पार्किंग लगा के। हमारे हाथ में सामान था, सिलेंडर हम देने जा रहे थे, तो उन्होंने हमको इतनी सी बात पे इतना बुरा मारा कि बस कुछ कहने की हद नहीं मैडम।
उन्होंने मुझे साइड में ले जाके मार रखा था। कोई बहस भी हुई थी या उन्होंने सीधा मारना जी कुछ नहीं हुई थी मैडम, पैसे मांग रहे थे पार्किंग में, हमने इतने कहा था कि हम पैसे नहीं देंगे, तो हमसे गाली गलौज करने लगे। तो मेरे भाई ने इतना ही बोला तुम गाली क्यों बक रहे हो, हम भी बक सकते गाली, इतना ही बोला, जबकि गाली कुछ नहीं बकी, साइड में ले जाके मारना शुरू कर रहे थे। तो मैं गाड़ी में से निकल कर आया तो उन्होंने मेरे पैर पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए और मुझको लोग लगाए ऑटो के पीछे ले गए और मुझे बहुत बुरा मारा। देखो चोट भी है, मेरे दोनों पैर में चोट है। तो आप लोगों ने जो है पुलिस में कोई कंप्लेन करी थी? पुलिस में कंप्लेंट करी है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक। कोई सुनवाई हाँ जी। नहीं हुई आपकी? हाँ जी। कोई पुलिस ने आश्वासन दिया हो आपको कि कब तक मैम पुलिस वाले पैसे खा चुके हैं, सारे वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे जो है सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो आपके पास कोई फुटेज आई हो अभी तक? नहीं मैम, जिसके पास पार्किंग है ये उसी के पास है सारा कुछ। तो आपने उनसे मांगी थी कि फुटेज चाहिए हमें? लड़ाई तो उनसे हुई, वो कहाँ से दे देंगे वो? जो पार्किंग वाला है वो उसी के ही लोग थे जिन्होंने उनको पीटा। तो पहले भी कभी जो है ये पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं? यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं पार्किंग के, बिल्कुल भी। और अब क्या हम फुटेज का कैमरे के लिए बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कैमरे ख़राब हो रखे हैं। कैमरे खराब हो रखे तो इनका मेंटेनेंस क्यों लेते हो किसी से? क्या नाम है, कब पार्किंग तुम लगाते तो कैमरे ठीक कराओ, जब भी तो पार्किंग किसी के बारे में होगी। तो इसलिए अभी कह रहे हैं कि कैमरे ख़राब है, ये है, और एक प्लस आईयू कुछ कर नहीं रहा है हमारे साथ। कितने दिन हो गए इस घटना को? आज शनिवार को होता जनाब, आज लगा लो कितने दिन हो गए, 5-6 दिन तो हो ही जाएंगे आज। और पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं उठाया अभी तक। तो जो जिन्होंने लड़के पे जो हमला किया था उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है आपका कि उनसे कोई बातचीत वो हुई अभी है? तक पकड़े भी नहीं गए अभी तक, ना कुछ पुलिस कर रही है। अभी 4-5 दिन हो गए हैं, ना कुछ रिस्पॉन्स आया है पुलिस का, ना अभी कुछ हो कर रही है पुलिस। और इसके बाद क्या नाम है, पुलिस वाले क्या जब भी जाते हैं तो कह रहे हैं हम कल आएंगे, ये आएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है पुलिस इसके ऊपर। मौके पे जो है पुलिस मौजूद थी यहाँ पे? नहीं, पुलिस मौजूद नहीं थी मौके पे। मौके पे नहीं। तो किस समय जो पुलिस ने यहाँ पे आके कार्रवाई करी है? वो हम तो हॉस्पिटल लेके भगे हुए थे, बाकी बाद आए थे, घर पे आए थे, तो हमसे पूछा था कौन लड़के थे, नाम पूछा था, फिर हम पे पता तो नाम तो पता नहीं था, घर पूछा था, घर भी पता नहीं था, बस ब्लॉक पता था, शिव ब्लॉक में रहते हैं। फिर वो अपना फोटो वोटो घून के खींच के चले गए, फोटो भी नहीं खींचे, ऐसे देख के चले गए बस। जैसा कि आपने सुना कि अभी इस घटना को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पे कोई भी रिजल्ट जो है नहीं आया है, ना ही इनको किसी तरह का इंसाफ मिला है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे बेटे का बहुत बुरा हाल कर दे। मैं भी ये चाहती हूँ उनके साथ ऐसा ही हो, उनको पुलिस केस करा जाए उनके पास, मैं यही चाहती हूँ। आप यही रहती हैं? हाँ, इधर ही रहते कॉलोनी में। तो इस घटना के बाद क्या आपको कैसा लग रहा है कि इधर रहना भी अब डर लग रहा होगा? हाँ लग रहा है डर। जैसा तो होते हमारे बच्चे नहीं खेलते रहते, बच्चे नहीं खेलते रहते, हमें तो डर लगता है भाई, हम लड़के यहाँ पे दारू और पी के ना लड़के रहते ना। तो कैसा लगेगा माँ बाप को सोच के, अब बात भी नहीं कर पा रहे। दादा देखो दिल दुखता अपने बच्चे को इतना बड़ा जवान करने के बाद में, और उसको चोट लग जाए तो दुख सबको होता, हमें भी दुख है, हमें बहुत दुख है। इतनी मुश्किलों में उसने जवान करे थे इन बच्चों को, कैसे खून पिला पिला के। अब इस बच्चे के साथ ये दुर्घटना हो, उसके साथ कोई इंसाफ ना मिले तो दुख तो होता ही ना मैडम। समझना ही चाहिए उनको, सजा मिलनी चाहिए। उन बच्चों को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे वो बच्चा अस्पताल में पड़ा है ना, वो जवान बच्चा खड़ा है घायल, ऐसे उसके साथ भी होना चाहिए। पापा भी नहीं है उसका, तो पापा भी मरा हुआ है, यही कहना, पापा भी नहीं है तो हमें तो वैसे ही डर लगता है लड़कों से, वैसे ही यहाँ पे लड़के। जैसे कि आप सब बता रहे थे कि यहाँ पे काफी गलत काम होते हैं, दारू पीते हैं, तो आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया? नहीं, हमें क्या मतलब है मैम, हमें कोई मतलब नहीं है विरोध करने का। हमारे बच्चे को दिक्कत हुई है तब हम घरों से मतलब रखते हैं, हम अपने शांतिवादक आदमी है, पर हमारे बच्चे के साथ हुआ तब हमें इस बात का बुरा लगा। हमारे बच्चे का जैसे हुआ है, सब हारे थके सो ही जाते हैं। अब ये बच्चा ये रोज का कमाना, रोज का खाना मैडम, हमारे 2 नंबर अभी बताओ हस्बैंड ना हो के बच्चे सहारा है, बच्चे टूट जाएंगे तो माँ क्या करेगी बताइए ना जरा। तो हमें इंसाफ चाहिए। आपको इसकी हालत देख के दिख रहा होगा कि हम कितने लड़ने झगड़ने वाले हैं मैम, बस हम यही चाहते छोटे हैं। भाई देखो, ये भाई दोनों हैं, नौकरियां छोड़ छोड़ के अपने भाई के पीछे लगे हुए हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं ठंड के अंदर, तो बस उनका भी कुछ ये बच्चे कहाँ से गलत दिख रहे हैं, और वो बच्चा देख के कहाँ से गलत है, वो बच्चा वही बहुत छोटा बच्चा ही है। नहीं है इनका, बच्चों का बहुत अच्छे बच्चे हैं, और इंसाफ चाहिए हमें। हमारा बच्चा ठीक ठाक आ जाए हमारे घर तो हमें तसल्ली होगी। हाँ जी। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है 2 जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, जिसका अब ये बताया जा रहा है कि कैमरे जो है ये काम ही नहीं करते। तो मैं पूछना ये चाहूँगी कि अगर ऐसे कैमरे जो है वो काम ही नहीं करते तो फिर यहाँ कैमरे लगाने का मतलब ही क्या बनता है? क्योंकि इन्हीं कैमरों से जो है इनकी काफ़ी मदद हो सकती है कि अगर इन्हें CCTV फुटेज मिल जाए तो शायद इनका कुछ सहारा बन सकता है वो। और मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश करती हूँ कि वो इनकी बात पे कुछ एक्शन ले, क्योंकि
पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद अगर कोई गरीब है तो पुलिस उस समय अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। तो पुलिस वालों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इनकी बात पे ज़रा गौर करनी चाहिए और इनके इस मसले को हल करना चाहिए। तो आप देखते रहिए झलको दिल्ली ऐसे ही। धन्यवाद।